भेड़ और भेड़िए की कहानी। एक घने जंगल में एक जगह एक छोटा सा घर बनाकर उसी में एक सफेद भेड़ रहता था। उसका नाम सहसरा था। वो बड़े खूंखार भयंकर जानवरों से अपने आप को बचाते हुए वहां रहा करता था। वहां हरी हरी घास चरते बहुत ही सावधानी से अकेले अपने आप का जीवन बिताता था। एक दिन एक बड़े से पत्थर पर खड़ी होकर वो इधर उधर देख रही थी। जब थोड़ी दूर पर एक पेड़ पे दो पक्षी फल खाते हुए उसे दिखाई दिए। उन्हें देखकर भेड़ उदास हो गया। बिना माँ बाप के मैं अनाथ हूँ। कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ। मुझे अकेले क्यों झेलना पड़ रहा है। 10 दिन पहले मेरी माँ मेरे साथ ही थी, लेकिन वो क्रूर भेड़िया मेरी माँ पर हमला कर दिया और आखिरी सांस लेते हुए मेरी माँ मेरे पास आकर बोली, सहसरा, आज से तुम्हें अकेले खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके उन भेड़ियों की नजर से बचना, सावधान रहना। इतना कहकर उनके प्राण चले गए। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर वहां से आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, मेरे साथ खेलने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए कोई दोस्त नहीं है, इसलिए इस झील के पास मुझे अकेले रहना पड़ता है। पता नहीं अकेले इस जंगल में कैसे जीऊंगा। अच्छा हुआ कि आज किसी को मेरी भनक नहीं लगी। इस तरह सोचते हुए झील के पास पहुंचने पर उस भेड़ को लाल रंग का एक बड़ा फूल दिखता है। उसके पास वो जाता है। ये फूल मेरी माँ का पसंदीदा फूल था। फिर उस फूल को तोड़कर वो घर ले आता है और माँ की फोटो के पास रख देता है। तुम्हारी मौत के जिम्मेदार उन भेड़ियों को मैं जीते जी मिटा देना चाहता हूँ, लेकिन मरते समय तुमने जो बात कही वो आज तक याद है मुझे। कष्ट के समय अधैर्य न होकर समझदारी से अपने आप को बचाना चाहिए। वो पुरानी बातें याद कर ही रहा था कि तभी वहाँ भेड़िया आता है। अरे वाह, लगता है यहाँ मुझे खाना मिलेगा। पता नहीं इससे पहले मैं यहाँ क्यों नहीं आया। सोचते हुए भेड़ के घर में वो आ जाता है। बाहर से कुछ आवाज सुनकर भेड़ ने खिड़की से भेड़िए को देख लिया। भेड़िया बहुत ही गुस्से से उसके घर की ओर आ रहा था। हे भगवान, इस भेड़िए ने मुझे देख लिया। अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? भेड़ सोचता है कि अगर मैं दरवाजा खोल देता हूँ तो वो घर के अंदर आकर देखकर भेड़िया यहाँ से चला जाएगा। इस बार के लिए तो मैं बच ही जाऊंगा। इस तरह सोचकर भेड़ दरवाजा खोलकर उस दरवाजे के पीछे छुप जाता है। इतने में भेड़िए अंदर आकर देखता है तो जानवर कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां पर भेड़ का फोटो देखकर वो समझ जाता है। अच्छा, ये बात है। इतने दिनों तक ये खूबसूरत भेड़ यहाँ छुपा था। अब देखता हूँ मुझसे कैसे बचेगा। इतने में दरवाजे के पीछे से भेड़ सरसरा वहां से भाग जाता है। भेड़िया देख लेता है। रुक जाओ। ये सुनकर भेड़ रुक जाता है। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? भेड़ को बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपनी माँ के धैर्य वाली बात को याद करके वो सोचने लगा कि कैसे बचे। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। आज तुम्हें खाने में मजा आ जाएगा। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। माँ को भी मैंने ही खाया और अब बच्चे को भी मैं ही खाऊंगा। भेड़ उन बातों पर गौर ना करते हुए वहां से कैसे भागेगा इसका आइडिया निकालता है। तुम मुझे खा नहीं सकते, क्योंकि दूसरा भेड़िया मुझे खाने के लिए ही आया था, इसलिए मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ। मेरे होते हुए दूसरा भेड़िया खाएगा? अभी उसकी खबर लेता हूँ, फिर तुम्हें खाऊंगा। भेड़ बहुत खुश होकर भेड़िए को अपने साथ एक बड़े से कुएं के पास लेकर जाता है और कहता है कि भेड़िया इसके अंदर है। भेड़िया झांक कर देखता है तो उसी की परछाई उसको दिखाई देती है। तब वो सोचता है कि ये दूसरा भेड़िया है। उसको चेतावनी देता हुआ वो कुएं में छलांग लगा देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कष्ट के समय हमें अधैर्य न होकर समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जिद्दी अप्पू हाथी। चंपारण नाम के एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के पास एक हाथी का जोड़ा रहता था। उन्हें 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम रोहिणी और दूसरे का नाम था अप्पू। अप्पू एक बहुत ही जिद्दी हाथी था। हर बात में वो जिद करता था और वो बड़ा ही शरारती भी था।
एक दिन अप्पू के मम्मी पापा अप्पू को बोलते हैं, अप्पू बेटा, रात होने वाली है, चलो हम चलकर खाना ढूंढ लेते हैं और साथ में टहलना भी हो जाएगा। अरे माँ, मैं नहीं आना चाहता। रोज रोज एक ही काम करके मैं बहुत ऊब गया हूँ और देखा जाए तो हाथी होना बड़ा ही बोरिंग है। माँ प्लीज तुम चले जाओ, मैं अकेला ही रहूंगा थोड़ी देर यहाँ और यहीं खेल लूंगा। अप्पू के माँ बाप को अप्पू के हाथी होने का बोरिंग होना ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन दोनों इस बात का बुरा नहीं मानते। पापा हाथी कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर रहना, हम रात होने से पहले वापस लौट आएंगे। ठीक है पापा। मम्मी पापा के साथ अप्पू की बहन रोनी चली गई। इधर अप्पू मजे करने के लिए तालाब में उतरता है और पानी में खेलता रहता है। फिर वहाँ वो बोर होता है तो अकेला ही टहलने निकल पड़ता है। जाते जाते उसे एक हिरण दिखता है। वो हिरण बड़ा ही उछल उछल कर जा रहा था। उसे देखकर अप्पू को लगता है, अरे वाह, ये हिरन कितना खुश है। अरे कैसे उछल उछल कर जा रहा है, मैं भी हिरन बनना चाहता हूँ। अप्पू उस हिरन के जैसे उछल उछल कर चलने लगता है, लेकिन भारी भरकम शरीर की वजह से वो धड़ाम से मुंह के बल गिर पड़ता है। अरे नहीं, ये हिरन बनना अच्छा नहीं है, दिन भर कौन उछलता रहेगा। अप्पू वहाँ से आगे जाता है। वो देखता है कि एक पेड़ पर दो बंदर खेल रहे थे। अप्पू कहता है, अरे वाह, मैं भी तो एक बंदर हूँ, ये तुम दोनों मेरे साथ भी खेल लो। आओ मेरे साथ खेलो ना। एक बंदर अप्पू के सिर पर बैठ जाता है और उसके कानों को पकड़कर खींचने लगता है, और दूसरा बंदर पेड़ से ही अप्पू के ऊपर एक नारियल मारता है। अप्पू कहता है, अरे अरे हटो हटो, तुम दोनों कितने बदमाश हो, मुझे सता रहे हो। मुझे नहीं बनना बंदर, और कितने बदतमीज हो तुम। अप्पू वहाँ से भी आगे चला जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर छोटी सी गिलहरी दिखती है। अप्पू को देखकर वो गिलहरी डर जाती है और अपने बिल में चली जाती है। अप्पू कहता है, अरे वाह, ये छोटी सी गिलहरी कितनी अच्छी है, ये मैं गिलहरी बनूंगा। सुनो गिलहरी, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मैं भी एक गिलहरी बनना चाहता हूँ। अप्पू उस पेड़ के बिल में अपना सिर डालता है। वो बेचारी गिलहरी डर के मारे बाहर निकल आती है, लेकिन अप्पू का सिर उस बिल में फंस जाता है। उसे देखकर वो गिलहरी जोर से हंसती है। कौन है ये बेवकूफ? थोड़ी कोशिश करके अप्पू का सिर उस बिल से निकल जाता है और उस गिलहरी को हंसता हुआ देखकर उसे गुस्सा आता है और अप्पू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर के बाद एक तालाब के किनारे मायूस होकर अप्पू बैठ जाता है। तभी उसके ऊपर पेड़ की शाखा पे जो चिड़िया का घोंसला होता है, उसमें से एक छोटी सी चिड़िया तालाब में गिरती है और डूबने लगती है। उसकी चिड़िया माँ पानी के ऊपर से उड़ते हुए चिल्लाती है और मदद मांगती है। ये देखकर अप्पू पानी में कूदता है और अपनी सूंड से उस छोटी सी चिड़िया को पानी के ऊपर ले आता है। माँ चिड़िया उसका बहुत आभार मानती है और कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज तुम यहाँ पर हो अप्पू। तुम ना होते तो आज मेरा बच्चा जिंदा नहीं होता, कौन बचाता उसे। थैंक यू वेरी मच अप्पू। अप्पू ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है, अरे वाह, मतलब हाथी होना कोई बुरी बात नहीं है। आज मैं किसी के काम तो आया। लगता है हाथी होना बहुत अच्छा होता है। हाँ, अब मैं हाथी ही बनकर रहूंगा। अप्पू खुश होकर वहाँ से चिल्लाते हुए जाता है, अब मैं हाथी बनकर रहूंगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।